जिसके हाथों पर दर्जनों जिंदगियों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी हो, उसके लिए तो ये नींद कितनी अहम है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हर महीने लाखों रुपए सैलरी लेने वाले और एसी रूम में बैठने वाले रोडवेज अधिकारी ये बात नहीं समझते। रोजाना लाखों लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने वाले ड्राइवर और कंडक्टरों का कुछ ऐसा ही दर्द है। सैकड़ों किलोमीटर बस चलाकर झकरकटी अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर पहुंचने वाले ड्राइवर कंडक्टर को आराम करने के लिए एक चारपाई तक नसीब नहीं है। जब ये ड्राइवर और कंडक्टर झकरकटी आते हैं तो इनको दूसरी रात गाड़ी चलाने के लिए नींद पूरी करनी होती है। लेकिन भीषण गर्मी में ये आपको कभी बसों के नीचे तो कभी बसों के अंदर सोते मिल जाएंगे। गर्मी का सीज़न है और बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन इन बसों को लेकर के जो चालक, जो कंडक्टर आता है, उनके क्या हाल होते हैं उसके बाद में ये नज़ारा दिखाने के लिए हम कानपुर के झकरकटी बस स्टेशन पर खड़े हुए हैं। यहाँ तमाम बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो कंडक्टर बस लेकर आता है उनके लिए किसी भी तरीके का रेस्ट रूम नहीं बनाया गया है। अगर देखा जाए तो अपने कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे एक दृश्य दिखाइए। ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं। इनको चिलचिलाती धूप से राहत के लिए किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट रूम नहीं है, किसी भी तरीके की कोई सुविधा यहाँ पर परिवहन विभाग, जो उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग है, झकरकटी स्टेशन पर किसी भी तरीके का नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सज्जन है। सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। क्या दर्द है आप लोगों का? मतलब रेस्ट रूम नहीं है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? आप खुद ड्राइवर हैं तो कहाँ से चला के आए हैं आप? मैं कानपुर इलाहाबाद चलते हैं हम। तो आगे यहाँ पे जैसे दोपहर में आ जाते हैं सर, तो कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग गाड़ियों के नीचे सोते हैं या फिर अपनी गाड़ी में सोए या पेड़ के पास। इस पेड़ के नीचे सोते हैं हम लोग। बाकी जगहों का अगर बात की जाए तो आप लोग सफ़र करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का रेस्ट रूम है, यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं कि यहीं कहीं? इलाहाबाद में तो है साहब, इससे कुछ आराम है, यहाँ से अच्छा ही है। वहाँ पंखे के नीचे आप भी है, बैठ सकते हैं कम से कम। यहाँ तो पंखे के नीचे ज़्यादा है। झकरकटी में कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के आपने किसी से बात कही हो, किसी से कुछ कहा? नहीं, अभी तो पहले कई बार आप जैसे प्रेस वाले लोग आते रहे, ले जाते रहे हम लोगों के स्टेटमेंट, तो लेकिन हुआ कुछ नहीं, सुधार कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई भी कुछ भी नहीं बना है। केवल एक कोई ऐसी रूम बना हुआ है तो इतने पैसेंजर हो जाते हैं तो वहाँ हम लोग चालक परिचालकों को रुकने नहीं दिया जाता है। तो ये चिलचिलाती धूप आप देख रहे हैं, मेरा भी पसीना यहाँ पर देखिए बात करते करते निकल आया। लेकिन इन लोगों के लिए बैठने के लिए किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई। भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश प्रजापति। प्रजापति जी, कहाँ से आप सफ़र करके आए हैं और इस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, इस हालात में बैठे हुए हैं? नहीं, हम तो आए हैं दोहरीघा डिपो से, मऊ जिला से। तो किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर के आपने आवाज़ उठाई होगी, कहा होगा, तो क्या? सब लोग जानते हैं, सारे अधिकारी देख रहे हैं सब। लेकिन कोई सुनने वाला कोई सुनने। देखिए, ये एक ऐसी बात है जो कि बहुत बड़े उच्च स्तर की है। यहाँ पर रेस्ट रूम की व्यवस्थाएं या ये सब हमारे मुख्यालय लेवल का मामला है, ना इसको हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ पर कर सकते हैं। हम लोग अपनी रिकमेंडेशन देते रहते हैं। हमारे मुख्यालय को मालूम है कि कितनी यहाँ पर व्यवस्थाओं की आवश्यकता है और वो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। चालक हमारे जानते हैं कि उनको कहाँ पर कितना विश्राम करना है, किस तरह से करना है, और चूँकि वो लंबे समय से चालक का ही कार्य कर रहे हैं, परिचालक का कार्य कर रहे हैं, तो वो अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं अपनी कर लेते हैं, चाहे वो बस के नीचे लेटें या बस के अंदर लेटें। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, सर्दियों में इतनी समस्या नहीं रहती है। और बाकी जिनको कुछ विशेष दिक्कत है वो हमारा रेस्ट रूम खुला रहता है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, उसमें आएँ। 4 लोग 5 लोग आराम से लेटते हैं और वो लेटा करते हैं। अंतर्राज्यीय झकरकटी बस स्टेशन पर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हज़ारों लोगों को जो ये बसों का सफ़र तय करते, लंबी दूरियाँ जो तय करते हैं परिचालक, चालक, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर झकरकटी बस स्टेशन पर एक चालक परिचालक विश्राम कक्ष ज़रूर है, लेकिन ये भी परिवहन विभाग द्वारा बनवाया हुआ नहीं है, ये किसी प्राइवेट संस्था द्वारा बनवाया हुआ है और इसमें भी सिर्फ 4 लोग ही विश्राम कर सकते हैं। यानी कि इतनी सारी बसें जो यहाँ से कानपुर से चलती हैं और बाकी ज़िलों से भी यहाँ पर आती हैं, तो उस पर किसी भी तरीके के लोगों की, परिचालकों के रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो वहीं अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि वो पल्ला झाड़ेंगे ही, उनका कहना है कि
परिचालक चालक अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने आगे ऊपर बोला हुआ है, जल्द ही इस पर कार्रवाई हो करके जल्द ही कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये समय बताएगा कि किस तरीके से जो जोखिम में जान, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि जब नींद नहीं पूरी होगी तो ड्राइवर किस तरीके से बसों को कंट्रोल और नियंत्रित कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अलगुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।